अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, ये गर्मी का मौसम स्टार्ट है और बहुत सख्त गर्मी जो है अभी से शुरू हो गई है। तो इसमें हमने जो है कुछ चीज़ों का जो है इस्तेमाल करना है। हमने कुछ चीज़ों को जो है अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप गर्मी के मौसम में अपने जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए अपनी ग़िज़ाओं और तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ करते हैं तो आप गर्मियों में तरोताज़ा रह सकते हैं। अक्सर यही होता है कि गर्मी के मौसम में ठंडे और मीठे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये मशरूबात जो है वक्ती तौर पर तो हमें राहत पहुँचाते हैं, लेकिन इनसे हमारी सेहत पर जो है मुस्बित नताइज मुरतब नहीं होते। गर्मी के मौसम में तरोताज़ा और जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जो हैं इस्तेमाल करनी चाहिए या शामिल करना ज़रूरी है जो हमें गर्मियों में भी ठंडक का एहसास दिलाएं। तो चलें, आज की वीडियो में मैं आपको उन ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुलसी के बीज भी कहते हैं और इसके अलावा इसको जो है तुख्मे बालिगा भी कहते हैं। तुलसी के बीजों को गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करने से ये जिस्म को ठंडक पहुंचाने का काम करता है, जबकि तुलसी के बीजों में फाइबर, नमकियात और एंटीऑक्सीडेंट जो है वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपने गर्मी में ज़्यादा करना है, चाहे आप इसका शरबत बनाएं या ऐसे ही खाएं या इसको पानी में घोल के ऐसे ही पिएं, लेकिन इसका इस्तेमाल गर्मी में आपके लिए फ़ायदेमंद है। गर्मी के मौसम में तरबूज का इस्तेमाल करने से हमारी सेहत काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि तरबूज में जो है 90% पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में हमें पानी की कमी की शिकायत नहीं होती। जबकि इसमें बेहद कम मिकदार में जो है कैलोरीज पाई जाती हैं, जिससे आपको मोटापे के ख़तरात भी लाहक नहीं होते। तो आप इसको ऐसे भी खाएं या जूस बना के पिएँ। दोनों सूरत में ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से आपको पानी की कमी नहीं होगी। खीरा भी आपके जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। खीरे में भी 90% जो है ज़ायद पानी मौजूद होता है, जबकि इसमें विटामिन B1, B2, B3 और B5 और B6 वाफ़िर मिकदार में पाया जाता है। गर्मियों में रोज़ाना खीरे का इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होती है, तो लिहाजा इसको जो है ऐसे ही खाएं, सलाद में भी इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इसका इस्तेमाल करें। ठंडी होती है और गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आप तरोताज़ा रहते हैं, बल्कि इसको खाने के बेशुमार फ़ायदे भी हैं। दही को रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में शामिल करें और ये आपका जो है मिदाफ़ती निज़ाम जो होता है बेहतर होने के साथ साथ आपके पेट और हाथों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दही आप किसी भी शक्ल में खा सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे ही रूखी खाएँ या फिर आप इसका रायता बनाएँ या आप इसका सलाद बना के भी खाएं, लेकिन आपने गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल किसी भी शक्ल में किसी भी सूरत में करना है, क्योंकि ये जो है तासीर में ठंडा होता है और इसको जो है इस्तेमाल करने से आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि अगर हम गर्मियों के मौसम में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है पानी की कमी को पूरा करती हैं, और इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर पानी की कमी को जो है पूरा करती हैं और इसमें 90% जो है पानी मौजूद होता है, और इसका इस्तेमाल हमें लाजमी गर्मी के मौसम में करना चाहिए। तो गर्मी के
के मौसम में जिन 4 चीज़ों की मैंने बताया कि आप इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें तो इंशाअल्लाह आपकी पूरी गर्मी जो है अच्छी गुजरेगी और आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी या इसके अलावा कुछ भी जो है रिएक्शन या इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो मैंने बताया है, आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि दूसरों को नहीं पता होता। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए